नल का रूप बदलना। बृहस्पति जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में देवाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए, उनके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दानव दल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद जी को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी नहीं हट बढ़ सकता हूँ। तुम श्राप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे बाहर से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दानव से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा, 10। त्यों ही करकोटक नाग ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया, अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और विरहवेताओं के साप आदि से कोई भी भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और धूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे, तब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहोगे तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक को 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में जैसा निपुण इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में बहुत ही चतुर हूँ। हस्तकौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करता हूँ। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सभी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिलेंगी। इसके अतिरिक्त वारणेय नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वर्ण्य और जीवन के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते थे कि हाय हाय तपस्वी दमयंती भूख प्यास से घबरा कर थकी मादी उस मृत का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वे अनेक बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते ही उन्हें कहीं पहचान न सके। जब इंद्र और नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल रजयुत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर नल दमयंती का पता लगाए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये काम पूरा कर लेगा उसे एक सहस्त्र गोएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके, केवल पता ही लगा लाए, तो भी 10,000 गोएं दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चंदन नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाचक हो रहा था। वह दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर यह मंगल कीर्तन देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यह भीमनंदिनी है, मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गए और बोला, विद्रव नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। आप भीम की आज्ञा के अनुसार ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता भाई सानंद है, तुम्हारे दोनों बच्चे विद्रव देश में कुशल हैं। तुम्हारे बिछो से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों को पहचान लिया। वह क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी। पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती के बाद रोते देख कर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतपुर में से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वाले से कैसे बिछड़ गई है, तुमने इसे पहचान लिया कैसे। सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों में दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भुवों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी दमयंती की अपनी छाती से
हटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस दिल से पहचान ली कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसी मेरी है, वैसे ही तुम्हारी है। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ, मैं रही हूँ यहाँ लड़की की तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण किया तथा मेरी रक्षा की। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूँगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग में दुखी होते रहे होंगे। मैं न जाने उनकी क्या दशा होगी। यदि आप मेरा हित करना चाहती है तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र, बहुत सी वस्तुएं